साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। साथियों मैं रजत पासवान आरसीएम बिजनेस में रनर पिन अचीवर हूं। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए आरसीएम बिजनेस में बिगनर कैसे बने। साथियों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो भी लोग आते हैं उनका सबसे बड़ा सपना होता है और मेरे ख्याल से सबसे अहम पिन भी माना जाता है, वो है पहला पिन, फर्स्ट पिन। और खास करके आरसीएम बिजनेस में जो उस पिन का नाम दिया गया है वो है बिगनर पिन। साथियों मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि बिगनर पिन सही मायने में कैसे अचीव किया जाना चाहिए और कैसे अचीव कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। वेलकम। साथियों आरसीएम बिजनेस में जब आप आते हैं तो आप अपने अपलाइन के करीब रह के उनसे लगातार सीखने का प्रयास करें कि यह बिजनेस कैसे काम करती है, इस बिजनेस का कंसेप्ट क्या है। और जब आप सीख जाते हैं तो आप 2-4 लोगों को बताएं इस बिजनेस की खूबसूरती के बारे में, इसकी जो अहम महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है जो कि हेल्थ संबंधित होता है। आप इस प्रोडक्ट के बारे में खुद जानकारी लें और फिर लोगों को बताना शुरू करें। आप देखेंगे कि महीना 2 महीने के अंदर आपके पीछे काफ़ी सारे लोगों का एक टीम बन जाएगा और आप ऐसे में अपने अपलाइन से एक काउंसलिंग मांग सकते हैं और वो है बिगनर का काउंसलिंग। साथियों जब आपके नीचे कुछ एक लोगों का टीम बन जाती है तो आप सही वक्त पर, जैसे कि सही वक्त अगर मेरे ख्याल से देखा जाए तो आरसीएम बिजनेस में 3 महीने का एक शेड्यूल दिया गया है। आप 3 महीने में अपना पिन के ऊपर काउंसलिंग कर सकते हैं अपने अपलाइन के सानिध्य में जाके। आप 3 महीने के दरमियान अपने अपलाइन से काउंसलिंग करें और बताएं उनको कि सर अब मैं बिगनर बनना चाहता हूं, इसके लिए मेरा काउंसलिंग क्या है। आपके अपलाइन आपको बताएंगे कि किनको इस बिजनेस में आपको किस लेवल पर लाना है जिससे आपका बिगनर फाइनल होता है। वैसे मैं साथियों आज अपने तरफ से बता दूं, मेरा मानना है सही मायने में बिगनर जो होता है वो ये होता है कि आप दोनों टीम में अपने आदमियों को सजाएं, अपने आदमियों को दोनों टीम में काबिल बनाएं। काबिल बनाने का मतलब ये है साथियों कि आप जब आपकी फर्स्ट पिन होती है बिगनर की तो आप ए लेग में अपने नीचे 2 लोगों को 2 चीज़ों का स्लैब पकड़ाएं। पहला 5,000 का स्लैब जिसको हम लोग स्मार्टर कहते हैं, दूसरा है 10,000 का स्लैब। साथियों जब आप ए लेग में 2 ऐसे साथियों को तैयार करते हैं जो 5,000 के स्लैब पर आए और उसके ऊपर एक और साथी जो 10,000 के स्लैब पर आए, मान लीजिए आपका ए लेग निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा कामयाब लेग बना। और सेम यही प्रोसेस आप अपने दूसरे लेग में कर सकते हैं। आप दूसरे लेग में भी एक नीचे से एक आदमी को 5,000 के स्लैब पर लाएं और दूसरा जो है दूसरे उससे जो ऊपर आदमी है उनको आप उन साथी को आप 10,000 के स्लैब पर लाएं, स्मार्टर के और सुपर स्मार्टर के लेवल पर। साथियों जब आप ऐसे करते हैं तो 10 और 10,000 यानी 20,000 हो जाती है आपकी। और साथियों सही मैंने देखा जब मेरे ख्याल से खास करके तो ये जो बिगनर की पिन है ये आपकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, क्योंकि इसके अगला जो लेवल है स्टार्टर का, वो लेवल के लिए आपके पहले लेग से एक बंदे 30,000 के करीब बिजनेस करें और आपके दूसरे लेग में 10,000 का बिजनेस हो तो आप स्टार्टर पर जा सकते हैं। लेकिन साथियों मैं बता दूं आपको कि विदाउट लीडर, विदाउट किसी को आप ए लेग में स्मार्टर और सुपर स्मार्टर पर नहीं लाए हैं, सुपर स्मार्ट नहीं बनाए हैं किसी को, तो आपको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना होगा स्टार्टर जाने में। तो साथियों आप ये बात ध्यान रखें बिगनर बनने के क्रम में कि आपको निश्चित और आपको ये माइंड में श्योर हो जाना चाहिए कि आप जो ए लेग के आदमी हैं उन ए लेगों में आपको उन आदमियों में एक को 5,000 के स्लैब पर लाना है और दूसरे को 10 के स्लैब पर लाना है, लाना ही लाना है, ये आप गांठ बांध लें। और दूसरे लेग में क्या करें, आप दूसरे लेग में भी सेम यही प्रोसेस करें। आप एक को 5,000 के स्लैब पर लाएं और दूसरे को
10,000 के स्लैब पर लाए। ये जो आपका 4 मजबूत पिलर खड़ा होगा पहला पिन पर, ये काफ़ी ज़्यादा आपको आगे स्टार्टर में मदद करेगी साथियों। तो आप क्या करें, इस बातों को ध्यान रखें। और मैं आपको बता दूं कि आप इस बिगनर पिन को अगर सीरियसली नहीं लेंगे, आप इस पिन का महत्व उतने अच्छे से नहीं देंगे, तो आप निश्चित रूप से स्टार्टर नहीं बन पाएंगे। इसके जो अगले पिन है वो आपको इससे भी हार्ड लगेगा। साथियों, आप याद कीजिए, आप किसी भी बिजनेस के अंदर हो, आपको पहले जो कामयाबी मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड माना जाता है। जैसे ही आप पहली कामयाबी प्राप्त कर लेते हैं तो प्रिंसिपल वही होती है दूसरी कामयाबी को प्राप्त करने में। आप इसको निश्चित रूप से वैल्यू दें। ये बिगनर का जो पिन है वो कहीं ना कहीं आपको आगे एकदम से आगे नॉलेज देगा कि आप स्टार्टर कैसे बने। लेकिन विदाउट बिगनर बने आप स्टार्टर की तैयारी करेंगे या आप बिगनर को वैल्यू नहीं देंगे, आप बोलेंगे कि अरे क्या दिक्कत है, बिगनर नहीं भी बना तो चलो ना, स्टार्टर भी तो मैं बन सकता हूँ पहली बार में। तो ऐसा गलती ना करें साथियों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सभी गलतियाँ मैं करके खुद देखा हूँ। मैं डायरेक्ट स्टार्टर बना और आगे मैं ओपनर बना, लेकिन समस्याएं जो है हमारे बिजनेस में खास करके वो बढ़ती जा रही थी और मुझे 1 साल लग गया ईगल से रनर जाने में, क्योंकि मैं जो गलत तरीक़ा से बिजनेस किया था उसे मुझे सजाना पड़ा और फिर से मुझे उसी रास्ते पर आना पड़ा, यानी बनो बिगनर और बनाओ बिगनर पर, यानी गोल्डन स्टेप पर। गोल्डन स्टेप क्या है साथियों, वो है कि आप अपने ए लेग में एक आदमी को 5 पर लाते हैं, दूसरे को 10 पर लाते हैं और बी लेग में भी सेम यही प्रोसेस करते हैं। और ऐसे करने से आप एक बिगनर का सम्मानित पिन, पहला पिन प्राप्त करते हैं और इसे ही गोल्डन स्टेप कहा गया साथियों। तो आप इसे ध्यान में रखें और इस तरीक़ों से आप अपना बिगनर अचीव करें। बाद बाकी जो भी समस्याएं आपको है आप अपने करीब के अपलाइन से पूछें और जुड़ जाएं, आप एकदम से जुड़ जाएं और पहला पिन आप प्राप्त करें किसी भी तरीक़ा से। मतलब मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप किसी भी तरीक़ा का मतलब कि आप गलत तरीक़ा से बिगनर पिन पर आएँ। आप मतलब कि बेहिचक मेहनत करें, काफ़ी सारा मेहनत करें, जितना ज़्यादा हो सकता है आप मेहनत करके अपने इस पिन को प्राप्त करें। पहला पिन है, आप जितना प्रयास करना पड़े उतना प्रयास करके आप इस पिन को प्राप्त करें, आपकी आगे की मार्ग एकदम से खुल जाएगी साथियों। इतना कह के मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय आरसीएम।